हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड में क्या है रूट अंडर साइन 2x इंटू डी एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमने इस टाइप का क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कर रखा है। ये सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया हुआ। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और अगर नहीं बनता है तो फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, या फिर इसका प्लेलिस्ट है जहाँ से ये सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कोई इंटीग्रेशन दैट मीन्स डायरेक्ट क्या इंटीग्रेशन हो पा रहा है? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखिए जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स डिनोमिनेटर में रूट अंडर साइन 2x है। तो पहले तो साइन 2x का फॉर्मूला हम क्या होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। वो फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं कि साइन x दैट मीन्स साइन 2x वो क्या होता है, ये होता है मेरा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो रूट अंडर यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में यूज किया तो राइट साइड में भी होगा रूट अंडर। राइट, अब यहाँ से देखिए जो रूट के अंदर है अगर हम 1 को ऐड करेंगे और 1 को माइनस कर देंगे तो क्या कोई डिफर होगा? दैट मीन्स साइन 2x ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या किए ना, 1 को ऐड किए और 1 को माइनस भी कर लिया, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन 2x। तो यहाँ से हमने प्लस साइन 2x को लिख दिया। राइट, और राइट साइड में भी हम इसी तरह करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1, 1 को ऐड भी किए और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, और साथ में क्या है मेरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमने यहाँ पे किया क्या, डिनोमिनेटर का टर्म। अब यहाँ से देखिए ये जो माइनस है यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, ये माइनस को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और यहाँ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा और साथ में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। राइट, ये क्या किया ना, रूट के अंदर जो था उसमें हमने 1 को ऐड किया और 1 को माइनस कर लिए, और साथ में क्या था प्लस साइन 2x था। राइट, और साइन 2x का फॉर्मूला को हमने यूज कर लिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल के हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से आइडेंटिटी फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से अब हम यहाँ पे 1 है माइनस ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये तो होता है क्या आइडेंटिटी फॉर्मूला, आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया 1 माइनस ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, ये बन गया, और ये किसके बराबर है ना, ये बराबर है 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के ले आया, मतलब फॉर्मूला को यूज करके। तो इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे क्या किए ना, जो नीचे का टर्म था उसको हमने यहाँ पे सीधा मतलब क्या किए हम इसको, दैट मीन्स इसको हम रिड्यूस कर लिए, दैट मीन्स 1 ऐड करके 1 माइनस करके हम फॉर्मूला बना लिए। अब ये 1 ऐड क्यों किए 1 माइनस क्यों किए, तो इसको अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा ना, ऊपर तो है मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से क्या किया ना, यहाँ से हम 1 को ऐड कर लिए और 1 को माइनस कर लिए, और साथ में क्या है मेरा साइन 2x, ये इंटीग्रेशन था। तो यहाँ से हम क्या किए, ये जो इंटीग्रेशन में दैट मीन्स यहाँ पे 1 ऐड कर लिए और 1 को माइनस कर लिए। राइट, अब यहाँ से देखिए ये जो नीचे का जो टर्म है दैट मीन्स ये तो साइन 2x प्लस कॉस एक्स और यहाँ से dx, ये एज इट इज रहेगा। और नीचे जो था इसको हमने क्या कर लिए, अब अगर यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे तो ये सभी स्टेप को आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली ये स्टेप को लिख ले रहे हैं। राइट, दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। राइट,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज को अगर आप टी एज्यूम कर लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये ऊपर का टर्म एज इट इज आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया, राइट। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी एक्स को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो देखिए ये जो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही तो टर्म है, इसका वैल्यू क्या है डी टी है, मीन्स ये ऊपर क्या हो जाएगा डी टी से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया मेरा डी टी, और डिवाइडेड में ये वन तो एज इट इज रहेगा, माइनस ये वैल्यू को किससे रिप्लेस कर लिया है, इस वैल्यू को टी से रिप्लेस किया है, तो यहाँ से टी है, और साथ में स्क्वायरिंग टर्म है दैट मीन्स टी स्क्वायर। तो ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। अब ये इंटीग्रेशन किसका है, अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से है, डी एक्स डिवाइडेड बाई वन और रूट अंडर वन और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ पे टी है दैट मीन्स साइन इनवर्स टी हो गया। तो यहाँ से मेरा ये इंटीग्रेशन बन गया, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन साइन हट गया, और ये इंटीग्रेशन मेरा हो गया साइन इनवर्स दैट इज टी प्लस कोई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब टी का वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, टी का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मेरा जो रिजल्ट बन के आया वो मतलब आंसर ये क्या आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में यहाँ से प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर निकल के आ गया क्या साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये कैसे हुआ ना, नीचे जो था उसको हमने रिड्यूस कर लिया फॉर्मूला से, और ये रिजल्ट दैट मीन्स ये आंसर यहाँ से निकल के आया। तो आप इसी तरह और भी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को खुद से एक बार आप ट्राई कीजिए, और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह का क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट से, ये सभी क्वेश्चन को आप एक प्लेलिस्ट है वहाँ से जितना भी इंटीग्रेशन है हम इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन को वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप एक बार पूरा प्लेलिस्ट को देखिए और इंटीग्रेशन को समझिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।